हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। ऐसा लगता है महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी कविता कामायनी की रचना इन्हीं बाबा तुंगनाथ की वादियों में बैठकर की गई थी। कवि की कल्पनाओं जितने सुंदर इस छोटे से ट्रैक को कोविड की दूसरी लहर के बाद हमने किया, और अब पूरी कहानी और जानकारी आपके सामने है। ट्रैकिंग, ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को मैं यहाँ साझा करता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। नए नए बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने हरिद्वार तक की दूरी को लगता है काफ़ी कम कर दिया है। इस नए रोड पर ड्राइविंग करना बेहद शानदार रहा और रुड़की तो कब साइड से निकल गया पता भी न चला। और हरिद्वार के नए रिंग रोड से चीला रोड आते देर नहीं लगी। दिन भर की उमस और गर्मी के बाद ऋषिकेश की शाम सुहावनी थी और भीड़ भी कम थी। दुनिया की योग कैपिटल के नाम से विख्यात ऋषिकेश विदेशी मेहमानों के बिना थोड़ा सूना सूना लग रहा है। चारधाम परियोजना के अंतर्गत बना ये हाईवे बढ़िया है, पर पहाड़ों को जिस तरह से काटा गया है उसने निकट भविष्य में होने वाले लैंडस्लाइडिंग के खतरों को बढ़ा दिया है। सुबह 7 बजे के आसपास हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी है ऋषिकेश से, और अभी लगभग 9:15 बजे हैं। और देवप्रयाग क्रॉस करने के बाद लगभग 5-6 किलोमीटर और आगे चलने के बाद हम लोग एक ढाबे के बाहर रुके हैं। यहाँ नाश्ता करने का प्रोग्राम है और उम्मीद है कि शायद 2 बजे के आसपास हम लोग चमोली पहुँच जाएं। देवप्रयाग से 6 किलोमीटर आगे इस ढाबे में खाना बढ़िया है। पूरे रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैवल टाइम काफ़ी बढ़ गया है और ये खतरनाक तो है ही। तो अभी मैं पहुंचा हूं गोपेश्वर। गोपेश्वर पहुंचने में मुझे बज गए लगभग 4, और सुबह से चले हुए थे तो काफ़ी थक भी गए थे। तो इस थकान को उतारने के लिए नहा धो के और मैं फिर आपके सामने हूं। और ये जो जगह है ये है मंगलमय गेस्ट हाउस की छत, जो हमारे बहुत ही प्रिय साथी हरीश भट्ट जी का है। गोपेश्वर की ये काफ़ी प्रोमिनेंट जगह है, बिल्कुल यहाँ का जो पीजी जो कॉलेज है उसके बिल्कुल सामने। और यहाँ से कल हम लोग चौपता के लिए निकलेंगे और चौपता से फिर तुंगनाथ जी की यात्रा की जाएगी। गोपेश्वर के बारे में एक बात और मैं बताऊं कि जो हमारा रुद्रनाथ जी का जो ट्रैक है वो भी यहीं से शुरू होता है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर नीचे उतर के एक जगह है, एक गांव है सग्गर। सग्गर से हम वो ट्रैक स्टार्ट करते हैं। उसका एक ऑलरेडी जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट ईयर शेयर कर चुका हूँ। तुंगनाथ में कैसा होता है, कैसा मौसम मिलता है, ये सब अभी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी जो धुंध है, जो फॉग है, जो एक पूरा वाइटनेस छाया हुआ है चारों तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आई होप कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखते हैं। गोपेश्वर की मेन मार्केट से होते हुए शाम को हम पहुंच गए गोपीनाथ मंदिर, जो भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन निवास है। इस प्राचीन शिव मंदिर को 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। मंदिर के पिछले हिस्से में बना ये आंगन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल होता है। ASI द्वारा संरक्षित इस मंदिर में वीडियो शूट करने की फीस है 25 रुपए।
अगले दिन सुबह ही हम निकल पड़े चोपता के लिए। मंडल में कुछ देर का ब्रेक तो बनता है। मंडल से ही अनुसुईया देवी का एक छोटा ट्रैक है जो आगे श्री रुद्रनाथ तक भी जाता है। यहीं हमने नाश्ता किया, बढ़िया गाय के दूध से बना मक्खन, दही और पराठा। आपका नाम क्या है? मेरा सोबत सिंह पवार है सर। सोबत सिंह पंवार। जी हाँ। तो अभी आप कब आए थे यहाँ पे? कितने दिन हो गए खोले हुए? हो गया सर 10-15 दिन। अच्छा जी। तो अभी कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? आ रहे हैं या भीड़ उतनी नहीं है? कुछ नहीं है सर यहाँ पे। हैं जी? कुछ भी नहीं है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। डेरे गोपेश्वर से चल के चोपता तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम लोगों ने कोई भागम भाग नहीं करी। रास्ते में मंडल में रुकते हुए, कहीं पराठा खाते हुए, कहीं चाय पीते हुए फाइनली हम लोग 11:30 के आसपास पहुँचे हैं चोपता में। यहाँ चारों तरफ अभी वाइट आउट छाया हुआ है, पूरा सफ़ेद हो रखा है, कहीं कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस हिमालयन लैंडस्केप के लिए, जिस ब्यूटी के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ और जो ट्रैक मैं आप लोगों को अपने साथ कराना चाहता हूँ वो तो होगा ही, पर वो कितना सुंदर होगा ये अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अभी वेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगर कल सवेरे भी मौसम खुलता है तो कल सवेरे तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे और वहाँ से हिमालय के नज़ारे कितने अच्छे दिखेंगे ये भविष्य ही बता सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। चोपता एक छोटी सी जगह है और नाइट स्टे के भी यहाँ लिमिटेड ऑप्शन हैं। हम यहाँ रुके बाबा हॉलिडे होम में। यहाँ के लगभग सभी गेस्ट हाउसों में एक कमरे में ही 4 से 6 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। यानी कि यदि आप 2 लोग हैं तो भी पूरा कमरा ही किराए पर लेना होगा। और अभी रूम रेंट है 800 से 1200 रुपये के बीच। सामान कमरे में रखकर मैं तुरंत ही निकल पड़ा। यहाँ आकर भी कमरे में कौन बैठेगा। चोपता और तुंगनाथ का ये क्षेत्र केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और ये स्थान कस्तूरी हिरणों के लिए भी फेमस है। इतनी ज़्यादा संख्या में पहाड़ी कौवे मैंने कहीं और नहीं देखे। दूसरे दिन सुबह ही निकल पड़े हैं इस जानी पहचानी पगडंडी पर, जहां मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं। ट्रैक शुरू करते ही उल्टे हाथ की तरफ घोड़े वालों की पूरी बस्ती है और आप यहां से यात्रा के लिए खच्चर किराए पर ले सकते हैं। और ये देखिए घोड़े के खुर में नाल कैसे लगाई जाती है। भेड़ पालकों का ये बसेरा सदियों से जैसे यूं ही हर साल गर्मियों के मौसम में आबाद होता है। हिमालय में सैकड़ों सुंदर रास्ते और मंजिलें हैं, पर हर जगह पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ। चोपता तक रोड कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर बाबा तुंगनाथ का ये ट्रैक काफ़ी आसान हो गया है। पर ये जितना आसान है उतना ही सुंदर भी। बस प्रार्थना करिए कि ये नैनीताल या मसूरी कभी न बने। लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये है नज़ारा। कभी प्राचीन समय में सैकड़ों साल पहले ये चट्टानें ऊपर से आके गिरी होंगी।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन वीडियोस के लिए हम कैसे शूट करते हैं। चौपता से चले हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। 7 बजे के आसपास मैं चौपता से सुबह चला था। अभी 9 बजने वाले हैं। एक मैगी की दुकान पर यहाँ वही स्टैंडर्ड मैगी जो पहाड़ में मिलती है वो खाई है। लगभग ऐसा मानना है कि 800 मीटर के आसपास का रास्ता और है, और उसके बाद हम पहुँचेंगे श्री तुंगनाथ। तुंगनाथ पहुँचने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। चंद्रशिला जाने लायक रास्ता है या नहीं है, धुंध है, बारिश है, मौसम कैसा है, ये सब कुछ हमें आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, चलते हैं। किसी को अर्पणा से प्यार है तो किसी को चमेली से, और कचरा कर रहे हैं किसका? हमारी इतनी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके आसपास बनी बेसिक सी पब्लिक फैसिलिटीज का। उत्तराखंड के जो भी यंगस्टर्स, जो भी नौजवान इसको देख रहे हैं, ज़रूर ध्यान रखें कि प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा कतई ना करें। यहाँ पूरी देश के और पूरी दुनिया के टूरिस्ट, पर्यटक, श्रद्धालु आते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आप खुद सोच लीजिए। चलते चलते हरियाणा से आए एक सन्यासी से यहाँ कुछ देर बातें हुई। तो आपका सन्यास का नाम क्या है? नाथ। नाथ तो संप्रदाय हो गया ना, जैसे आपका जैसे सन्यास में एक अलग नाम दिया जाता है ना। किशननाथ किशननाथ जी बोलते हैं हमारे। अच्छा जी, किशननाथ जी, योगी बाबा किशननाथ जी। बाबा मृत्यु से डर लगता है क्या? और क्या? क्या बात है, क्या बात करते हैं? मरने से डर नहीं लगता क्या? सभी को लगता है मरने से। बाबा तो मरा होता है भाई, ये क्या मरना क्या जीना है। बाबा बन गया था बाबा, तो ये समझो मरे गया अब। ना मैं तो इसीलिए बाबा ही से पूछा, मैंने क्या ये बहुत हर किसी ने आखिर में जीव है। डरता हर किसी ने लगे। थोड़ी दूर से ही प्राचीन मंदिर के शिखर के दर्शन आपको हो जाते हैं, और यहीं से लगने लगता है कि यहाँ काफी कुछ बदल गया है। इस प्राचीन मंदिर को जिस तरह स्टील और सीमेंट से जकड़ दिया गया है, इसे देखकर बहुत निराशा हुई। इतनी नासमझी से किया गया जीर्णोद्धार या रिस्टोरेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने चंदन पर कीचड़ मसल दिया है, और बिल्कुल बिना दिमाग लगाए इसको किया गया है, और इसकी प्राचीनता को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये तो शंभुनाथ ने भी न सोचा होगा कि यहाँ अब मंदिर कम और स्टील के रेलिंग ज़्यादा नजर आएंगे। प्रकृति का क्या सत्यानाश यहाँ किया गया है, उसके लिए 4 साल पुराना वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। ज़रा फ़र्क देखिए। ये वीडियो शूट किया था हमारे साथी चंद्रशेखर चौहान ने। बहरहाल कोविड प्रोटोकॉल के चलते मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो आप सबको बाबा तुंगनाथ के दर्शन कराने के लिए पीछे से चढ़कर यहाँ आना पड़ा। तुंगनाथ में सुनील जी के ढाबे पर खाने के लिए एक ब्रेक लिया। तो ये है यहाँ का उत्तराखंड का लोकल फूड। लोकल फूड तो इसमें सिर्फ चौसा ही है जो मैं कह सकता हूँ, जो कि भाई लोग कह रहे हैं कि ये बना है सोयाबीन से, चौसा दाल। यहाँ पे अभी खाना खाया है तुंगनाथ में। ये जो स्पेशल दाल थी, इसको खा के मज़ा आ गया, और इसको बोलते हैं कि अलग किस्म का पहाड़ी टेस्ट। तो अभी हमने तुंगनाथ में भोजन किया है, और मैं बता दूं कि मेरे साथ है मिस्टर अनिल सोलंकी जी के साथ ही हम ये ट्रैक कर रहे हैं, और पूरे रास्ते उन्होंने ही गाड़ी चलाने की मेहनत भी की है। तो वापसी में अब हम लोग चौपता से नीचे उतर के गोपेश्वर जाएंगे, और फिर दिल्ली की तरफ की यात्रा शुरू होगी। ये बहुत ही जॉली किस्म के बंदे हैं, एकदम हंसमुख और खुश मिजाज। और एक बात और बताऊं, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली है कि जिसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन आप इनकी कॉटेजेस में आके मुक्तेश्वर में रह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, और वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यूज़ नज़र आते हैं हिमालय की।
प्रकृति यहाँ अपने भव्यतम रूप में मौजूद है। पल पल बदलते दृश्यों के बीच मंदिर के पीछे से बनी पगडंडी पर हम बढ़ चले चंद्रशिला की तरफ। तुंगनाथ से चंद्रशिला पहुंचने में मुश्किल से 40 मिनट लगे होंगे। बादलों ने दूर के नज़ारों को दिखने नहीं दिया, वरना साफ मौसम में यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, बंदर पूंछ और चौखंबा के दर्शन होते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान। बेशक हिमालय के पर्वत शिखर न दिखे हों, पर इन यंगस्टर्स ने माहौल को खुशनुमा जरूर कर दिया। कुछ देर चंद्रशिला पर ठहरकर कदम फिर चल दिए और ये है वापसी यात्रा की शुरुआत। तुंगनाथ के इस पूरे रास्ते में बादलों की आंख मिचौनी जारी है। कभी धूप निकलती है, कभी पीछे से एकदम सब कुछ सफ़ेद हो जाता है। और इस सारी मूवमेंट के बीच में लगभग 3 बजने वाले हैं और हम अभी सोच रहे हैं कि नीचे उतरें और 4 बजे गाड़ी तक पहुंचने के बाद वापसी यात्रा की शुरुआत करें।